जाहिद साहब, आपके पास आना चाहती हूँ कि ये जो इस वक्त सूरत हाल है, ख़ास करके पहले तो शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई, क्या आपको लगता है ये किसी डील भी कहा जा सकता है या किसी अरेंजमेंट का सिलसिला है? क्योंकि बहरहाल तहरीक इंसाफ एक सियासी हकीकत है, उसका वोटर भी है, सपोर्टर भी है, और जहांगीर तरीन साहब शायद उस वोटर सपोर्टर को ओन नहीं कर सकते। तो आपको लगता है ये किसी अरेंजमेंट का हिस्सा है? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि किसी अरेंजमेंट का हिस्सा है इनकी राय, चूंकि इनको कोर्ट के ऑर्डर पे रिलीज किया गया है। लेकिन ये एक बात भी और हकीकत है कि दूसरे और लोग भी जो रहा होते रहे, उनको दोबारा भी गिरफ्तार किसी और चीज़ों में किया जाता रहा। तो इसमें एक दो चीज़ें काफ़ी अहम है। एक तो ये था कि चंद दिनों पहले जो इनकी मुलाकात हुई थी फवाद चौधरी से और दो और लोगों से, तो वो भी एक बहुत एक लिहाज से इंट्रीगिंग इस लिहाज से थी कि इन हालात में उनके साथ मुलाकात करवाना बजाते खुद कोई एक बहुत से सवाल खड़े करते हैं। इस वक्त जो दो तीन चीज़ें मुझे जो इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में नज़र आई है, या जो प्रेस टॉक से कैसे नज़र आई है, एक तो ये था कि उन्होंने ये बात वाज़ेह कर दी है कि वो जो है तहरीक इंसाफ से अलहदा नहीं हो रहे हैं। लेकिन दो तीन चीज़ें बहुत अहम है। एक, उन्होंने कोई इस किस्म की तनकीद नहीं की या उन लोगों के साथ के मामले में बात नहीं की जो कि सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में जो तहरीक इंसाफ के लोग कैद में, उनके मुतालिक किसी तौर पे उन्होंने बात नहीं की। तो ये एक काफ़ी एक चीज़ है। फिर इस बार एक और जो चीज़ उन्होंने की कि उनको सोचने का बहुत मौका मिला वहाँ पे, और बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने जायज़ा भी लिया, और इसके मुतालिक उन्होंने कहा कि वो अपने चेयरमैन से बात करेंगे इस मसले पे। तो ये देखना यही है कि उनकी वैसे भी अगर देखा जाए तो पहले भी उनकी राय उससे इमरान खान से बहुत सारी चीज़ों से हट के हुआ करती थी। उनका वो एग्रेसिव अंदाज कभी भी नहीं रहा है, ख़ास तौर पे जहाँ पे सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात आती है। उन्होंने कभी वो इस तरह के सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए जैसे कि इमरान खान साहब करते रहे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि फिर देखना ये है कि आइंदा चल के क्या लाएमल उनका बन के आता है, लेकिन वो पार्टी से अलहदा नहीं होंगे। अच्छा, नसीम, आप क्या कहती हैं शाह महमूद कुरैशी साहब के मुस्तकबिल पे? कि ज़ाहिर है कि उनका अपना एक उनके पार्टी के अंदर एक कंट्रीब्यूशन भी है, उनका अपना किरदार भी है, वाइस चेयरमैन भी हैं। इमरान खान साहब ने कुछ दिन पहले कहा था कि शायद पार्टी भी वही देखेंगे। तो क्या वाकई वो पार्टी संभाल सकते हैं? क्या मुस्तकबिल उनका क्या आपको नज़र आ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो ये आसमा के जो आज उन्होंने बात की, और देखिए इससे पहले कौन दो लोग निकले थे बाहर, परवेज खटक साहब और असद कैसर साहब, और उस वक्त ये लगा कि वो दोनों पार्टी में रहेंगे, यही कुछ एक इम्प्रेशन मिल रहा था। लेकिन वो उन दोनों को आपने देखा कि परवेज खटक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके साथ असद कैसर साहब बैठे थे, वो नहीं कुछ बोले, उन्होंने कहा अभी मैं उधर ही रहूंगा पार्टी में। तो उस वक्त ये बड़ा सवाल उठा कि क्या इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत तो बहरहाल चाहेगी कि खत्म हो जाए पीटीआई, बिकॉज पीटीआई का भी जो रवैया रहा है और जो इस वक्त सियासत की सूरत हाल है, लेकिन क्या इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी कि पीटीआई रहे ना रहे? यही एक बड़ा सवाल है, और यही सवाल है कि जी क्या ये पार्टी बैन हो गई, क्या ये पार्टी खत्म होगी, इसके साथ क्या होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। आज जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने बात की और उनको फिर से नहीं पकड़ लिया गया, उनको फिर से नहीं जाके किसी जेल में डाल दिया गया, मुझे जो इससे एक इम्प्रेशन मिला वो ये कि पीटीआई बहैसियत एक पार्टी शायद बरकरार रहेगी। दूसरी बात ये कि शाह महमूद कुरैशी साहब की जो अपनी सियासत है 4 दहाई से ज्यादा पर मुहित है, और उस सियासत में उन्होंने कभी एक रेडिकल पोजीशन नहीं ली, एक कभी इतनी सख्त एंटी एस्टेब्लिशमेंट पोजीशन नहीं ली। इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं और कहा खड़े रहेंगे। मुझे इसमें ये दिखाई देता है कि ये पार्टी आगे बढ़ेगी। और शाह महमूद, अगर देखिए इमरान खान साहब के बाद अगर कोई शख्स है जो कि सियासत समझता है, जिसकी एक बाकायदा एक अपनी हिस्ट्री है, चाहे जैसी भी हिस्ट्री हो, लेकिन उन्होंने अपनी एक क्रेडिबिलिटी बनाई है वोटर्स में। और जैसे आप कह रही हैं कि पीटीआई के वोट बैंक तो है, तो ये अब सवाल ये है कि इमरान खान कहेंगे कि आप स्टेप असाइड फॉर द टाइम बीइंग, मेरे सर पर हाथ रखें, गिव मी योर ब्लेसिंग। ये बहुत बड़े सवालात हैं। मैं इसको रूल आउट नहीं करती कि शाह महमूद कुरैशी साहब पीटीआई को लेके आगे चलेंगे और उसकी एक पोजीशनिंग जरा मुख्तलिफ रखेंगे, लेकिन
बेसिकली वही बातें होंगी जो उन्होंने आज कहा कि उदार कौम और आजाद कौम। तो मैं देखती हूँ कि उनका एक फ्यूचर है और उनके साथ मुझे ये भी लगता है कि पीटीआई का भी फ्यूचर। बिल्कुल। अच्छा, ये मज़हर साहब आपको क्या लगता है, क्योंकि देखिए हमने माजी में देखा है किंग्स पार्टीज़ बनती थीं, वो बिखर जाती थीं। बिल्कुल हम ये नहीं कहते कि ये कोई किंग्स पार्टी की तरह बिखर रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ बिखर रही है और इसके मुख्तलिफ धड़े हैं। शायद पिछले चंद दिनों की जो पॉलिटिक्स है उसमें कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन भी मौजूद है कि तहरीक इंसाफ का एक वोटर भी है, सपोर्टर भी है, तो उसको जो है वो मलबे के तौर पे इस्तेमाल ना किया जाए। सवाल सिर्फ ये क़यादत, तो बहुत सारे सवालात उठ गए हैं और 9 मई के बाद तो अब शायद बहुत सारी और चीज़ें भी प्रोसेस में हो सकती हैं, आगे ट्रायल भी हो सकते हैं। तो आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ को वाकई शाह महमूद कुरैशी साहब संभाल पाएंगे? देखिए आसमा, जो इस पूरी उनकी गुफ्तगू है उसमें सबसे मुझे लोडेड जुमला जो लगा वो ये कि मेरे हाथ में तहरीक इंसाफ का झंडा है। ये जुमला क्यों कहा उन्होंने? ये जुमला गालिबन इसलिए कहा कि वो अपनी क्रेडिबिलिटी पीटीआई के वर्कर्स के अंदर इस्टाब्लिश करना चाहते हैं कि मैं किसी डील के नतीजे में बाहर नहीं आया हूँ, मैं अभी भी तहरीक इंसाफ का हूँ, तहरीक इंसाफ का झंडा अभी भी मेरे हाथ में है। और वो कल गालिबन अब देखिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पे काम हो रहा है। मुख्तलिफ ऑप्शंस, एक तो वो लोग हैं जो निकल के जहांगीर तरीन के साथ चले गए, कुछ पीपल्स पार्टी के साथ चले गए, कुछ इधर हैं। एक वो ऑप्शंस हैं जो असद कैसर ले लें, आप परवेज़ खटक ले लें, आप असद उमर ले लें, और वो भी इस वक्त एक तरीके से आज़ाद हैं, लेकिन उनका बिल्कुल एक मुख्तलिफ ज़ावियों से वो चीज़ों को देख रहे हैं। फिर फवाद चौधरी का एक अलग है। एक पीटीआई में हॉकिश है, एक वो जो हॉकिश है वो किसी भी तरीके से नहीं कबूल करेगा, और वो लोग हैं जो पीपल लाइक मुराद सईद। ये वो एलिमेंट है जिसको सिर्फ इमरान खान की बात वो मान सकते हैं। अब क्या शाह महमूद कुरैशी, इसलिए कि हमें बहरहाल ये सिनेरियो तो नहीं नज़र आ रहा कि इमरान खान हर चीज़ नॉर्मल हो जाएगी, तहरीक इंसाफ वापस मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ जाए होंगे, इमरान खान उसी तरह की तकारीर कर रहे होंगे। ऐसा तो नहीं होता नज़र आ रहा जो सूरत हाल इस वक्त है। कल उन्होंने, शाह महमूद ने कहा मेरी एक तवील गुफ्तगू होगी चेयरमैन से और उसके बाद मैं उनसे गुफ्तगू के बाद मीडिया से बात करूँगा। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब इमरान कोई आसान फैसला नहीं होगा कि वो अपने आप को पीछे कर लें, और ना उनके सपोर्टर के लिए लिहाजा कोई ऐसा फॉर्मूला देखा जा रहा है, क्योंकि मैंने कहा ना कि मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। तहरीक इंसाफ जिस तरह आपने कहा कि बिखर गई है, कुछ लोग जहांगीर तरीन के साथ हैं, कुछ लोग अपना कोई वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक एलिमेंट वो है जो लड़ने के मूड में, अभी भी लड़ने के मूड में नज़र आता है, जो अंडरग्राउंड है, जो अभी पकड़ा नहीं गया है। तो ये मुख्तलिफ शेड्स ऑफ तहरीक इंसाफ हमें नज़र आ रहे हैं। जी हाँ। ये जो शाह महमूद कुरैशी निकले हैं, उन्होंने मुख्तसर गुफ्तगू की है और कल वो गालिबन वो करेंगे जी। ये वो एलिमेंट है कि तहरीक इंसाफ मेन स्ट्रीम पार्टी रहे भी, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में रहे भी, ठीक बात लेकिन एक ट्रांसफॉर्म तहरीक इंसाफ जो है वो नजर आए। अब ये देखते हैं कि उसमें